अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप सब लोगों के साथ। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा और साथ साथ स्क्रीन पे भी नज़र आ ही रहा होगा तो मैं क्यों बोल रही हूँ ये सब। सो बोलना मुझे ये चाहिए कि मैं बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थी अपने चैनल से। सो अब मैं पूरी कोशिश करूँगी फ्रिक्वेंटली एक्टिव रहकर अच्छे रिव्यूज़ शेयर करने की आप लोगों के साथ। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने इस रिव्यू को। तो जी अब बात कर लेते हैं इस प्रोडक्ट की, जिसका रिव्यू मैंने काफ़ी टाइम से अपलोड किया हुआ है अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट में, लेकिन फिर भी मेरी प्यारी प्यारी सी 2 से 3 इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने ही कहा कि हमें इसका वीडियो में रिव्यू चाहिए जहां पे आप इसका डिटेल से रिव्यू दें। ठीक है, सो मैंने रीपरचेज़ किया है जस्ट आप लोगों को डिटेल से रिव्यू देने के लिए, और अब मैंने इसमें अपना शेड भी चेंज किया है। सो जी डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है ये फाउंडेशन, ऐसा इन्होंने बैक पर लिखा है। थोड़ी सी डिटेल दी है, वार्निंग दी है, इंग्रेडिएंट्स डिटेल दी है, और ऊपर इन्होंने लिखा है दिस वेटलेस लिक्विड फार्मूला टर्न्स इनटू योर स्किन नीड्स कंट्रोलिंग ऑयल वेयर देयर इज शाइन फॉर लॉन्ग वेयरिंग बैलेंस्ड लुक, सांस ले लूँ विद ट्रू कवरेज। ठीक है, सो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। ये जो इन्होंने लिखा है ना, ऐसा मैंने फ़ील भी किया। ठीक है, वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है शेक वेल बिफोर यू यूज़। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़े से इन्होंने राइट्स एंड रिजर्व्स मेंशन किए हुए हैं। मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द मिसबा कॉस्मेटिक्स पीवीटी एलटीडी, मेड इन तुर्की है ये फाउंडेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सामने की तरफ इन्होंने लिखा हुआ है सिल्क फाउंडेशन, बेज है इसमें मेरा शेड। सो शेड इसमें मेरा पहले लाइट था जो कि आई गेस ठीक शेड था, लेकिन अब ये बेज है। आई गेस इसका फॉर्मूला चेंज हुआ है या फिर चलें वो आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि क्या मसला हुआ है मेरे साथ। सो ये है जी ये फाउंडेशन, और यहाँ पे इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। हलाल सर्टिफाइड सबसे पहले तो ये प्रोडक्ट है। प्राइस की बात कर लेते हैं। प्राइस है जी इसकी 2350 रुपीज़। जीएसटी डाल के माशाल्लाह से 399.57 जीएसटी है इस पर, जिसके बाद ये फाउंडेशन हो जाती है 2750 रुपीज़ की। सो जब ये फाउंडेशन लॉन्च हुई थी ना, तब ये 1400 रुपीज़ की जस्ट फाउंडेशन थी, और जब मैंने बाय की थी तब ये 1700 रुपीज़ की थी। लेकिन अब जब मैंने रीपरचेज़ की है तो ये माशाल्लाह से 2750 रुपीज़ की होगी। इससे महंगी होगी ना अगर, तो मैं ये दोबारा बाय नहीं करने वाली। ठीक है, इतनी महंगी फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी ब्रांड है तो थोड़ा रिजनेबल ही रखना चाहिए इन्हें, लेकिन खैर फार्मूला मज़े का है, इस वजह से प्राइस बढ़ती जा रही है और लोग इसके शदाई हुए पड़े हैं। इस वजह से ना इसकी प्राइस में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ी तो मैंने नहीं लेनी है, मैंने हुदा ब्यूटी ले लेनी है। सो जी आउटर पैकेजिंग का पूरा ऑपरेशन करके मैंने आपको बता दिया, लाइक हर चीज़ मैंने आपको बता दिया, क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर नीचे आगे पीछे। ठीक है, दे सकता है कोई इतना डीप रिव्यू आप लोगों को नहीं दे सकता ना। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है इसी बात पे। सो उसके बाद इनर पैकेजिंग का भी थोड़ा सा ऑपरेशन कर लेते हैं। लाइक आप लोगों को बता देती हूँ इनर पैकेजिंग कैसी है इस फाउंडेशन की। पता नहीं मैं क्यों इतनी ज़्यादा ओवर हो रही हूँ इस वॉइस ओवर में, बट मुझे लगता है कि ये जैसा भी होगा मैं डाल दूँगी, इसको पोस्ट कर दूँगी। सो अच्छा, बात कर लेते हैं इनर पैकेजिंग की। इनर पैकेजिंग इस फाउंडेशन की कुछ इस तरह से, एक ग्लास बोतल में ये फाउंडेशन है, ऊपर इसकी कैप है, और कैप को एक दफ़ा लाइक कैप के बाद जो वो फाउंडेशन पम्प है ना, उसको अगर मैं प्रेस कर दूँ ना, तो ये जो तमाशा करती है फाउंडेशन लाइक हर जगह लग जाती है और बहुत मैसी हो जाती है। तो इस वजह से मुझे एक्सपीरियंस हुआ है इसके साथ, इसलिए मैंने इसके पंप को पुश नहीं किया और मैं इस तरह से प्रेफर करती हूँ इसको निकालना। सो ये है इसकी कवरेज। अब तमीज़ से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सीरियस वाली कवरेज की बात कर लेते हैं। कवरेज इस फाउंडेशन की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, कोई शक नहीं है, फुल कवरेज फाउंडेशन है। और जैसा कि बैक पर मैंने थोड़ा सा आपको पढ़ के सुनाया था अंग्रेज़ी में, जो इन्होंने थोड़ा सा लिखा था और मुझे सांस चढ़ गई थी वहाँ पे। जी हाँ जी, तो ये है जी वेटलेस फार्मूला, 110% वेटलेस फार्मूला है ये। और ये वो फाउंडेशन है, ये वो वाहिद फाउंडेशन है जो मेरी फाइन लाइन्स में सेट नहीं होती। ठीक है ना,
ना, सो ऑयल को भी ये कंट्रोल करती है। मेरी शदीद किस्म की ऑयली स्किन है तो ऑयल को भी ये फाउंडेशन कंट्रोल करती है। वेटलेस फार्मूला है एंड साथ साथ वाटरप्रूफ है। तो ये फाउंडेशन ना बहुत ही ज़्यादा कोई कमाल किस्म की फाउंडेशन है, इसी वजह से इसके रेट बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। सो आप लोगों ने देखा कवरेज इस फाउंडेशन की किस कदर ज़्यादा खूबसूरत है। मुझे ये फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मेरी फेवरेट फाउंडेशन है ये। सिर्फ एक ही मसला है इस फाउंडेशन के साथ, वो ये कि ये ऑक्सीडाइज़ करती है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी ऑक्सीडाइज़ करती है। तो शेड अपना ज़रा सोच समझ के लीजिएगा। और शेड इसी वजह से मैं कह रही थी कि जो मेरा शेड फेयर था ना वो आई गेस ठीक था। तो जो मेरा फेयर शेड था ना इस फाउंडेशन में, वो शेड थोड़ा सा लाइटर था मेरे लिए, लेकिन ऑक्सीडाइज होने के बाद वो सेटल हो जाता था मेरी स्किन में। लेकिन ये वाला शेड जो है ये परफेक्ट शेड है, मेरा ही शेड है, मेरा ही कलर है। लेकिन ये जब ऑक्सीडाइज़ करती है ना तो ये थोड़ा सा डार्कर की तरफ चला जाता है। खैर उस चीज़ को मैं मैनेज कर लेती हूँ। बात कर लें ऑक्सीडाइजेशन की, सिर्फ यही मसला है इस फाउंडेशन के साथ कि ये ऑक्सीडाइज़ कर जाती है। सो अब मैंने दूसरे हाथ पे लगा के आपको दिखाया। अगर कैमरा फोकस कर रहा हो और अगर आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आ रहा हो तो पहले लगाई हुई फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज़ कर गई है। हालांकि इसको 1 से 2 मिनट ही हुए होंगे क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया क्योंकि मुझे जल्दी से वीडियो बनानी थी। सो इसलिए ऑक्सीडाइज़ की काफ़ी करती है, तो शेड इसमें सोच समझ के लेना चाहिए। यही एक मसला है इस फाउंडेशन के साथ कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ करती है। ओवरऑल अगर बात कर ली जाए इसके फार्मूले की, तो फार्मूला इसका बेहतरीन है ऑयली स्किन गर्ल्स के लिए। ड्राई स्किन गर्ल्स को ये फाउंडेशन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा सा ड्राइंग साइड पे है। ऑयली स्किन गर्ल्स को इसीलिए रिकमेंड करूँगी क्योंकि इसका फार्मूला थोड़ा सा ड्राइंग साइड पे है, साथ ही साथ बहुत अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करता है। वेटलेस फार्मूला है, मेरी स्किन ऑयली टू कॉम्बिनेशन है। सो इसी वजह से मुझे ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे मेरी लाफ लाइन नहीं आती। लाइक लाफ लाइन में ये फाउंडेशन सेट नहीं होती। नहीं तो मैंने जितनी भी फाउंडेशन ट्राई की हैं कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जब वो लाफ लाइन में सेटल हो जाती हैं। लेकिन ये वो फाउंडेशन है जो लाफ लाइन में इतनी जल्दी सेटल नहीं होती। लाइक लाफ लाइन मेरी इससे नहीं आती। और मैं एक चीज़ और प्रेफर करूँगी आप लोगों को कि आप लोग ऑनलाइन बाय मत करें शेड, जाकर खुद इसकी आउटलेट पर टेस्टर्स अवेलेबल होते हैं तो टेस्ट करके अपना शेड फिर सेलेक्ट करें और साथ साथ एक शेड लाइटर लें इस फाउंडेशन में, ताकि अगर ये ऑक्सीडाइज़ करे तो परफेक्ट आपका शेड बन जाए। सो जी यही था मेरा एक छोटा सा रिव्यू अबाउट दिस फाउंडेशन। होप सो आप सबको पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद